सो हेलो एंड वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड ड्राइव। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। तो ये है न्यूली अपडेटेड स्कॉर्पियो एन एंड ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल ZTL डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन विद अ 7 सीटर एंड रियर व्हील ड्राइव। तो इस वेरिएंट की प्राइस रहने वाली है 21,99,000 रुपीज़ एक शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस इसकी अराउंड 24,70,000 रुपीज़। ऑन रोड प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट चार्जेस एंड स्टेट टैक्सेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सिद्धिविनायक मोटर्स बोटाद जिन्होंने ये कार मुझे रिव्यू करने के लिए दी। और आपको भी महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर उसकी इंक्वायरी करनी है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा एंड विजिट कीजिएगा सिद्धिविनायक मोटर्स बोटाद गुजरात। तो इस कार में आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं: डीप फॉरेस्ट, एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, ओशियंटिक एंड स्टेल्थ ब्लैक। एंड ये आप इसका एवरेस्ट व्हाइट कलर देख रहे हैं। बात करें इस कार के डायमेंशंस के बारे में तो आपको 1662 mm की हाइट देखने को मिलती है, 1917 mm की विड्थ देखने को मिलती है एंड 1857 mm की हाइट देखने को मिलती है। 2750 mm इस कार का व्हील बेस है, 187 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है एंड अराउंड 1825 kg से लेकर 2070 kg तक का इसका कप वेट देखने को मिलता है। बात करें इस कार के सस्पेंशन के बारे में तो आपको आगे देखने को मिलता है डबल विशबोन सस्पेंशन विद कॉइल ओवर शॉक्स विद FDD एंड रियर में आपको देखने को मिलते हैं पेंटालिक सस्पेंशन विद वॉट्स लिंकेज विद FDD जो आपकी ड्राइव को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्टेबल बनाएगा। बात करें सेफ्टी की तो प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियन को ग्लोबल एनकैप में मिले थे 5 स्टार इन एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड 3 स्टार इन चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार की की से। कैसे कुछ आपको स्मार्ट की देखने को मिलती है, ये लॉक अनलॉक करने का बटन एंड ये बूट रिलीज करने का बटन एंड ये फ्लिप की भी है एंड दूसरी की भी आपको ऐसी सेम टू सेम देखने को मिलती है। तो चलिए की को साइड में रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट लुक से। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं डुअल चैम्बर LED हेडलाइट्स विद अ सेपरेट हाई बीम एंड लो बीम एंड यहाँ नीचे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ नीचे C शेप में LED DRL विथ LED फॉग लाइट एंड ऑल्सो विथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड अनलॉक करते टाइम ऐसा कुछ आपको DRL का एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ सेंटर में ब्लैक प्लस क्रोम में फ्रंट ग्रिल, यह महिंद्रा का लोगो, यहाँ लोगो के नीचे फ्रंट कैमरा फॉर 360 व्यू एंड यहाँ नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ बॉडी क्लैडिंग पे भी सिल्वर कलर में फिनिश। बात करें रिम की तो यह न्यूली अपडेटेड एलॉय व्हील। बात करें टायर साइज की तो 5560 R18 तो यह है 18 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील्स विथ अ फ्रंट डिस्क ब्रेक। बात करें ORMs की तो यह बॉडी कलर्ड ORM विथ अ LED टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ मिरर के नीचे साइड कैमरा और 360 व्यू एंड यह सेटिंग क्रोम फिनिश में सिग्नेचर स्कॉर्पियो टेल एलिमेंट। एंड अब आपको स्कॉर्पियन में UV कट ग्लासेस भी देखने को मिलेंगे। बात करें डोर हैंडल्स की तो यह बॉडी कलर्ड प्लस क्रोम में डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर एंड यहाँ रियर में भी आपको देखने को मिलेंगे डिस्क ब्रेक एंड यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं फंक्शनल रूफ रेल्स एंड ये ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटीना, ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ रियर ग्लास पे डिफॉगर विथ वाइपर एंड वॉशर, यहाँ सेंटर में महिंद्रा का लोगो एंड ये रियर डोर ओपन करने का लीवर विथ रिक्वेस्ट सेंसर एंड यहाँ राइट साइड स्कॉर्पियो की बैजिंग, यहाँ नीचे रिवर्स कैमरा, यहाँ रियर में पार्किंग सेंसर्स एंड यहाँ सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगी 2 सेपरेट रिवर्स लाइट। तो ये था कार का रियर लुक। तो चलिए ओपन करते हैं ड्राइवर साइड का डोर। तो इतना कुछ ओपन होता है फ्रंट डोर। बात करें डोर्स की तो यहाँ सबसे ऊपर हार्ड प्लास्टिक में फिनिश, ये पार्ट भी हार्ड प्लास्टिक में बट इतना पार्ट सॉफ्ट टच लेदर में, ये डार्क क्रोम कलर में इनसाइड डोर हैंडल एंड ये सिल्वर कलर की फिनिश में ग्रे ब्रेल, ये ORMs को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का एंड फोल्ड करने का बटन, ये पावर ऑन के स्विचेस, यहाँ सबसे ऊपर फ्रंट ट्विटर, यहाँ नीचे स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर एंड थोड़ा सा सामान रखने की स्पेस। ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट से केबिन का लुक। बात करें सीट्स की तो ब्लैक प्लस ब्राउन कलर में लेदरेड सीट्स विथ फ्रंट सीट वेंटिलेशन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर सीट विथ अ मैनुअल लंबार सपोर्ट। ये ड्राइवर साइड का AC वेंट, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड ये इतना पार्ट सॉफ्ट टच में, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन, ये हेडलाइट लेवल को एडजस्ट करने का बटन, ये फ्रंट बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ नीचे क्लच ब्रेक एंड एक्सेलरेटर विथ अ डेड पेडल
तो चलिए कार के अंदर बैठ के देखते हैं। तो इस कार की हाइट काफ़ी है, तो बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार का इग्निशन। तो ऐसा कुछ आपको स्टार्टिंग में एनिमेशन देखने को मिलेगा। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो यह लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो यहाँ राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स विथ अ क्रूज कंट्रोल। यहाँ सेंटर में डार्क क्रोम में महिंद्रा का लोगो। एंड यहाँ लेफ्ट साइड मीडिया के कंट्रोल्स। बात करें स्टॉक स्विचेस की, तो यहाँ राइट साइड ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स। एंड यहाँ लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल्स। बात करें क्लस्टर की, तो ये न्यूली एडेड 10.24 इंच का SD डिजिटल क्लस्टर, जहाँ आपको शो होगा राइट साइड इंजन टेम्परेचर गेज विथ अ टैकोमीटर एंड लेफ्ट साइड स्पीडोमीटर विथ अ फ्यूल लेवल गेज। एंड यहाँ सेंटर में आपको शो होगा ड्राइवर इन्फो विथ अ ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम एंड डेट। एंड ये है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। यहाँ फ्यूल इन्फो में शो होगा आपका इकोनॉमी स्कोर विथ अ ड्राइविंग रेंज एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, DEF लेवल। व्हीकल इन्फो में आपको शो होगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर टेम्परेचर, पावर एंड टॉर्क का चार्ट एंड ये रोल एंड पिच एक्सिस का इंडिकेशन। एंड यहाँ आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके देख सकते हैं नेविगेशन। ड्राइवर असिस्ट मेनू, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ADAS लेवल 2, डिस्प्ले लेआउट, ये सेटिंग्स। यहाँ नीचे ओडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल में टाइम। एंड यहाँ आपको शो होगा ड्राइव मोड का इंडिकेशन। तो ये था डिजिटल क्लस्टर। बात करें डिस्प्ले की, तो ये न्यूली एडेड 12.3 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड यहाँ पर आपको शो होगा ये परफॉर्मेंस मेनू, जहाँ आपको शो होगा इंजन परफॉर्मेंस, स्पीडो एंड टैकोमीटर, कंपास एंड अल्टीमीटर। ऑफ रोड मेनू में रोल एंड पिच एक्सिस, टायर डायरेक्शन, कंपास एंड अल्टीमीटर, लैप टाइम इंफॉर्मेशन। ये कस्टम मेनू में आप अपने हिसाब से कोई भी विजिट सेट कर सकते हैं। एंड AC के कंट्रोल यहाँ पर आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिलते हैं। एंड वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ही देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये सारे सिस्टम की सेटिंग्स। एंड अगर आप ऑडियो में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3D साउंड बाय सोनी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 12 स्पीकर्स का 3D सराउंड सिस्टम। इसका आउटपुट कैसा है उसके रिगार्डिंग मैं इंस्टाग्राम पेज पे एक रील अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर से जाके उसको चेकआउट करना। एंड यहाँ डिस्प्ले के नीचे आपको शॉर्टकट बटन्स भी देखने को मिलते हैं। एंड ये कैमरा का शॉर्टकट बटन है आपके 540 डिग्री के सराउंड व्यू कैमरा का। एंड ये है कार का पूरा 3D व्यू। तो ये थे टच स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ नीचे सेंटर AC इवेंट्स। एंड यहाँ नीचे आपको इसी के फिजिकल कंट्रोल देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ नीचे बाकी के बटन्स, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का बटन, ये हज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का बटन, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, ये हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन। एंड ये आपके ड्राइव मोड चेंज करने का बटन। एंड यहाँ नीचे आपको देखने को मिलता है पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का इंडिकेशन। एंड यहाँ आपको देखने को मिलता है एक 65 वोल्ट का टाइप C चार्जिंग पोर्ट एंड एक USB टाइप A पोर्ट फॉर मीडिया आउटपुट एज वेल एज फॉर चार्जिंग। एंड यहाँ नीचे है वायरलेस चार्जिंग पैड। तो यह 6 स्पीड का मैनुअल गियर नॉब, यहाँ साइड में थोड़ी सी स्पेस। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ये 2 कप होल्डर्स। बात करें आर्मरेस्ट की, तो ये लेदरेट फिनिश में आर्मरेस्ट, ये फिक्स आर्मरेस्ट है, स्लाइड नहीं होता। एंड यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे आपको काफ़ी कम स्पेस देखने को मिलती है। बात करें डैशबोर्ड की, तो सॉफ्ट टच में डैशबोर्ड, ये स्कॉर्पियन की बैजिंग। बात करें ग्लो बॉक्स की, तो एडिशन साइज ग्लो बॉक्स विथ कूलिंग फंक्शन। बात करें RVM की, तो ये बेजल-लेस ऑटो डिमिंग RVM, ये सनग्लास होल्डर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है LED में रीडिंग लाइट्स। एंड इतने पार्ट में हेलमेट लाइटिंग। एंड अब आपको स्कॉर्पियन के टॉप मॉडल में ये लार्ज पेनारोमिक सनरूफ देखने को मिलती है, जो नया एडिशन किया गया है। तो आपको काफ़ी वाइड सनरूफ की ओपनिंग देखने को मिलती है। बात करें सनवाइजर की, तो यहाँ पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको मिरर देखने को मिलता है विथ अ लाइट। एंड यहाँ ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं
रूफ माउंटेड ट्विटर्स। तो चलिए रियर डोर ओपन करके देखते हैं। तो इतना कुछ ओपन होता है रियर डोर। यहाँ से हम आपको आगे की तरफ हार्ड प्लास्टिक में फिनिश एंड इतना पार्ट सॉफ्ट टच में, डार्क क्रोम में इनसाइड डोर हैंडल, ये पावर विंडो का स्विच, नीचे स्पीकर ग्रिल एंड बोतल होल्डर। तो ऐसे कुछ दिखती है रियर सीट्स। तो यहाँ पर आपको रियर में 2 पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है विथ अ सेंटर आर्मरेस्ट एंड ऑल्सो विथ अ प्रॉपर 3-point सीट बेल्ट। तो चलिए रियर सीट में बैठ के देखते हैं। बात करें सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं रियर एसी वेंट एंड ये रियर एसी का फैन स्पीड एडजस्ट करने का नॉब एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 65 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। यहाँ साइड में एलईडी में रीडिंग लाइट्स जिसकी इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हैं। ये ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। तो रियर से ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है जब सनरूफ ओपन हो एंड ये है पूरे डैशबोर्ड का लुक। तो चलिए थर्ड रो में एंटर करके देखते हैं। और थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर आपको सीट को टम्बल्ड फोल्ड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बात करें थर्ड रो सीट्स की, तो यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ ऊपर ग्रैब हैंडल विथ रीडिंग लाइट्स एंड रियर में रूफ माउंटेड ट्विटर्स एंड रियर में आपको देखने को मिलेगा 12A का पावर सॉकेट। बट यहाँ पर आपको थर्ड रो में कोई भी टाइप का एसी वेंट देखने को नहीं मिलता। तो चलिए ओपन करते हैं रियर डोर। तो ब्लैक कलर में इनसाइड डोर हैंडल। तो यहाँ पर आपको इतनी ही बूट स्पेस देखने को मिलेगी। बट अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर दोगे तो ये बन जाएगी 460 लीटर्स की बूट स्पेस। यहाँ नीचे आपको देखने को मिलती है टूल किट एंड यहाँ नीचे आपको देखने को मिलता है स्पेयर व्हील, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थी बूट स्पेस। तो चलिए अब ओपन करते हैं फ्यूल लीड। तो यहाँ से भरेंगे डीजल एंड एड ब्लू। तो यहाँ पर आपको 57 लीटर्स का डीजल टैंक देखने को मिलता है एंड 20 लीटर्स का डीएफ टैंक देखने को मिलता है। तो चलिए कार का पूरा लाइटिंग सेटअप चेक करते हैं। तो फ्रंट में डुअल बैरल एलईडी हेडलाइट का लुक विथ अ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एंड यहाँ नीचे एलईडी डीआरएल का लुक विथ अ एलईडी फॉग लाइट। ये ORMs पे एलईडी टर्न इंडिकेटर का लुक एंड ये रियर में एलईडी टेल लाइट विथ अ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एंड यहाँ नीचे लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको एलईडी में देखने को मिलती है। तो ये था कार का पूरा लाइटिंग सेटअप। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो आपको स्कॉर्पियन में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल प्लस हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, पार्किंग सेंसर्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल द पैसेंजर्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स। एंड इस वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS के सिर्फ लिमिटेड फीचर्स ही देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो चलिए बोनेट ओपन करके देखते हैं। तो बोनेट के नीचे आपको फुल इंस्टॉलेशन देखने को मिलती है एंड ये बोनेट काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो यह महिंद्रा का 2.2 लीटर एमहॉक 2198 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन विथ EVGT जो पावर प्रोड्यूस करता है 172 bhp एंड 370 Nm का टॉर्क विथ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 400 Nm का टॉर्क विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड यहाँ पर आपको दूसरा इंजन ऑप्शन भी देखने को मिलता है एंड वो रहने वाला महिंद्रा का 2 लीटर एम स्टालियन 1997 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विथ टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो पावर प्रोड्यूस करता है 200 bhp एंड 370 Nm का टॉर्क विथ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 380 Nm का टॉर्क विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो डीजल में आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 16 किलोमीटर्स पर लीटर का एंड पेट्रोल में आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 12 किलोमीटर्स पर लीटर का। बात करें वारंटी की, तो महिंद्रा आपको स्कॉर्पियन पे 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीजल इंजन एंड सुनते हैं इंजन साउंड।
तो कैसी लगी आपको न्यूली अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ZL वेरिएंट, हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।